हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की वीडियो में। हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं और उसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आपको हर वीडियो में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। इस वीडियो में हम इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्या आइडेंटिटी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने सारी आइडेंटिटीज को एक फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने ये सब जो है आपको प्रूफ करके दिखाई है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। वही हर आइडेंटिटी से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, दूसरा है फैक्टराइज। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, और जब फैक्टराइज करने का नंबर आता है तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको और बातें समझ में आ जाएंगी। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो मुझे देखते ही ये पता लग गया कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो हम ऐसे आइडेंटिटी लिखते हैं, फिर उसको नीचे अपना क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि एक्स वाई जेड कौन है। एक्स है हमारा 3 है, 3 a के पूरे के ऊपर स्क्वायर आएगा। याद रखिएगा, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये जो वैल्यूज़ हैं इनके पूरे का स्क्वायर होता है ये, प्लस 2। अब एक्स वाई आ गया तो एक्स और ये है वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, चलिए 3 a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 और ए बी प्लस 4 5 ज़ा 20 बी सी प्लस 15 ए सी। ओके, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस, अब इस 2 के अंदर ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई करा दी, 25ab प्लस 40bc प्लस 30ac। मेरा आंसर आ गया। ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कर दिया। आप देखते होंगे इसमें भी 3 स्टेप में मेरा क्वेश्चन हो गया। हर एक्सपेंडेड फॉर्म के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे 3 स्टेप में ही हो रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक बात कही थी। क्या कहा था कि हम किसी किसी आइडेंटिटी में साइन को कंसिडर करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी हम साइन को कंसिडर करेंगे? जो आइडेंटिटी हमारे पास केवल प्लस के लिए है। ठीक है, जैसे ये आइडेंटिटी हमारे पास केवल प्लस के लिए है, तो इसमें हम जब हम एक्स और वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे तो हम साइन कंसिडर करेंगे। क्या मतलब हुआ साइन कंसिडर करने का? देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये मैंने लिख दी आइडेंटिटी। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, हेयर एक्स मेरा 4a है, y है मेरा माइनस का 2b और z है मेरा माइनस का 2c। अब यही वैल्यूज मैं जो हूँ अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा। x की वैल्यू 4a का होल स्क्वायर, y की वैल्यू जहां भी पुट करूंगा माइनस का 2b पुट करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने साइन को कंसिडर क्यों करा? क्योंकि हमारे पास इसमें जो आइडेंटिटी है वो केवल प्लस की फॉर्म में है। एक्स है हमारा 4a और वाई है मेरा माइनस का 2b प्लस वाई माइनस का 2b और z माइनस का 2c प्लस z माइनस का 2c और एक्स ए। चलिए 16a स्क्वायर, ये पता है मुझे अंदर माइनस का साइन होता है, पावर इवन होती है वो, तो वो प्लस का हो जाता है। तो 2 टू द 4 बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8ab। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4bc और ये माइनस प्लस माइनस का 8ac। अब इस 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ब्रैकेट के। माइनस 16ab, मल्टीप्लीकेशन में साइन की भी मल्टीप्लाई होती है, 8bc माइनस 16ac। इट इज़ माई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आइडेंटिटी हमारी इन केसेस में यही लगेगी।
ठीक है, जब मैं आप देख रहे हैं मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लूँ, आप भी ऐसे ही हर क्वेश्चन में सबसे पहले काम करिएगा कि आइडेंटिटी लिखें। हेयर यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो माइनस का 2x है, y की वैल्यू जो है वो 5y है और z की वैल्यू माइनस का 3z है। अब जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, जब वैल्यू पुट करूँगा तो मैं विद साइन पुट करूँगा वैल्यूज़। x y प्लस y z प्लस z x। ठीक है, चलिए अब ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 25y स्क्वायर और ये 9z स्क्वायर और ब्रैकेट सॉल्व कराते हैं माइनस 10xy, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 15yz और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6xz, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। ये मेरा आंसर। ये भी 3 स्टेप में हो गया ना। देखिए सब क्वेश्चन हमारे 3 स्टेप में हो रहे हैं, इसमें भी वही लगाएंगे हम। टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो हेयर यहाँ पर x है हमारा 1/4a है तो 1/4a, b क्या है हमारा माइनस का 1/2b और c है मेरा 1। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। तो x की वैल्यू है वो a/4 लिख लेते हैं इसको हम। y की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू है। ठीक है, y की वैल्यू माइनस का b/2 का होल स्क्वायर, z की वैल्यू 1 प्लस 2 ब्रैकेट में x है a/4 y है माइनस का b/2 प्लस b और ये प्लस zx। तो a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 2, ये माइनस का ab/8 हो जाएगा और ये माइनस का b/2 हो जाएगा और प्लस का a/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जो है ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा और ये प्लस में तो माइनस का हो जाएगा। सॉरी, ये तो प्लस का 1 रहेगा, आई एम सॉरी। अब ये इसकी जब होगी तो माइनस का ab/4 और ये माइनस का भी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का a/2 क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इस 2 की इन सबसे मल्टीप्लाई होगी ना तो सबसे कटेगा ये आराम से। मेरा आंसर आ गया। ठीक, एक्सपेंड वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या करेंगे, देखिए अब हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx जो है हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मुझे जो टर्म दे रखी है उनको मैं इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो पहला वाला 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा वाला 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा वाला 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो आगे वाली टर्म्स हैं, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, वो हम ये जो हमने अपनी वैल्यूज़ निकाली है इनकी मदद से करेंगे। तो ये 2xy होना चाहिए, 2x की वैल्यू यहाँ पर ये है और y मेरा है ये। अब इस पर मल्टीप्लाई करा के देखिए, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy, 12xy है, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही करा, प्लस 2
ये मेरा y और ये मेरा z, ठीक है। 2 3 6 4 24 YZ तो आ गया, लेकिन ये माइनस का साइन नहीं आया, तो इसके लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। एक चीज़ हम एक स्टेप आगे हम और लिख लें, फिर हम देखेंगे इस माइनस के साइन से हमें क्या करना है। पहले अब ये सब काम कर लेंगे, बाद में माइनस के साइन के बारे में सोचा करिए। ये हो गया और x। अब देखिए ये दोनों टर्म सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है आपकी ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, तो बताइए कौन सी ऐसी टर्म है एक्स वाई जेड में से जो इन दोनों में आई है, एक्स वाई या जेड। इन दोनों में जो टर्म आई है वो है जेड की टर्म, इसीलिए जो जेड की टर्म है वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी। सब जगह जहाँ पे जेड की टर्म है वहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। देखिए मैंने 3 जगह नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है। तो जेड की टर्म ने इन आगे वाले दो टर्म को नेगेटिव बनाया, तो जेड की टर्म नेगेटिव है। तो अब जब मैं लिखूंगा अपना फॉर्मूले में आगे जो राइट हैंड साइड में मैं ये जो है इसमें पुट करूंगा वैल्यूज 2x प्लस 3y माइनस का 4z होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर, ठीक है। पता लगे कि माइनस का साइन कैसे देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं और बात क्लियर हो जाएगी हमारी। ऐसे ही है, ये किसका स्क्वायर है, ये √2x का होल स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये 8 जो है किसका स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है। 2√2 का स्क्वायर 8 तो होता है, 2 to the 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 to the 8। अब आगे के जो चीज़ है हम पहले प्लस का साइन लगा दिया करिए, माइनस का साइन के चक्कर में मत पड़ करिए, वो हम बाद में सोचेंगे। x और y इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा ना, बिल्कुल आएगा, 2√2x है, बहुत बढ़िया। माइनस का साइन के बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 √2 YZ, बिल्कुल सही, प्लस 2z x। इसको मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 और √2 into √2 4 to the 8 8xz, बिल्कुल सही। अब इस टर्म में कौन है जो दोनों टर्म में आया है, x आया है, इसमें भी x आया है और इसमें भी x आया है, आया ना। तो मतलब हमारा जो x का टर्म है वो नेगेटिव का है, वो नेगेटिव का है। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर √2 माइनस प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ऐसे देखते हैं माइनस साइन, ओके। नेक्स्ट इसको भी, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये y का होल स्क्वायर हो गया, ये z का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इनकी मदद से आगे के टर्म्स लिखेंगे 2x और y। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 to the 4xy बिल्कुल आ जाएगा। अभी मैं तो प्लस लिखूंगा, मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं बाद में लिखूंगा। फिर y और z, ठीक है, अब ये आएगा प्लस 2z और 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4xy, बिल्कुल सही। अब माइनस साइन देखेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है तो उन दोनों में आ रही है, y है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो y का टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जहाँ जहाँ y है वहाँ नेगेटिव का साइन लगा दिया और मेरा आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, आंसर मेरा। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिएगा।